जय श्री राम, सबको प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के बाबू एक्सरसाइज 3.4 के पहला प्रश्न को सोल्व करेंगे, जो कि है बाबू विलोपन विधि। हमने इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रतिस्थापन विधि को सीख चुके थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं विलोपन विधि। बाबू ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज है बाबू 3.4 के देखिएगा, समझिएगा, समझ में आएगा। बोला निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हमको बोला कि मतलब नीचे जो दिया गया है उसको विलोपन विधि से भी हल कीजिए और प्रतिस्थापन विधि से भी हल कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। थोड़ा सा ऊपर लिख दिए थे ना, आप लोग को पता नहीं चल रहा था। एक्सरसाइज 3.4 देखिएगा। तो पहला प्रश्न है बाबू, ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न है x प्लस वाई बराबर 5, पहला के पहला x प्लस वाई बराबर में 5, समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है जी। दूसरा है बाबू 2x माइनस 3y बराबर में 4, 2x माइनस 3y बराबर में 4, ठीक है जी। इसको विलोपन विधि से बनाना है। ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। देखिए, विलोपन के मतलब होता है विलुप्त होना। विलोपन के मतलब विलुप्त, मतलब गायब। तो चाहे तो आप x को गायब कर दीजिए, चाहे तो आप y को गायब कर दीजिए, दोनों में से एक को गायब करना ही होगा, तभी बनेगा, वरना कोई उपाय नहीं है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग गायब करने का प्रयास करते हैं। देखो, गायब करने के सबसे आसान तरीका है ना, देखो कुछ करो कि इसमें ध्यान देना, अगर x के गायब करना है ना तो नीचे 2 लिखल है तो ऊपर 2 से गुना कर दीजिए। अगर y के गायब करना है ना तो नीचे 3 लिखल है, ऊपर 3 से गुना कर दीजिए, ठीक है जी। जैसे ऊपर 1 है तो नीचे 1 से गुना कर देंगे, नीचे 2 है तो ऊपर 2 से गुना कर देंगे, एकदम सिंपल। जैसे y के गुना करना है तो नीचे 3 है तो ऊपर 3 से गुना कर देंगे, और ऊपर यहाँ y तक कुछ ना तो 1 है ना, तो ऊपर 1 है तो नीचे 1 से गुना कर देंगे, सिंपल है। तो चलिए हम x को गायब करते हैं, तो ऊपर में 2 से गुना कर देंगे बाबू, और नीचे में 1 से गुना कर देंगे। क्यों 1 से गुना करेंगे? क्योंकि यहाँ पर x में 1 है, ठीक है जी। चलिए, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए, ये जो गुना के जो चिन्ह है, ये जो 2 से गुना करना है बाबू, उस सभे में करना है, ये ना कि एगो में, तो गड़बड़ हो जाएगा, सब में करना है। चलिए करते हैं। तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2x होगा बाबू, प्लस है बीच में, प्लस दे देंगे। फिर y में 2 से गुना करेंगे तो 2y होगा बाबू, बराबर है, बराबर दे देंगे। फिर 5 में 2 से गुना करेंगे 10 होगा। इसको मान लीजिए समीकरण 3। कोई लोचा वाला बात है? नहीं। अब 2 में 1 से गुना करेंगे बाबू, 2x, माइनस है, माइनस। 3y में 1 से गुना करेंगे 3y बाबू, बराबर 4 में 1 से गुना करेंगे 4। इसको मान लीजिए समीकरण 4, ठीक है जी। यहां तक किसी को दिक्कत हुआ? एगो के हर हाल में विलुप्त करना है, ठीक है। तब बोलिएगा यहां विलुप्त कहां हुआ, हमको पता नहीं चला। तो देखो बाबू, होगा। अब देखिए, अगर देखिए यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, तो चिन्ह अगर बदलना है तो लिखेंगे घटाने पर, और चिन्ह अगर नहीं बदलना है तो लिखेंगे जोड़ने पर। तो अगर हम यहां पे चिन्ह नहीं बदलेंगे बाबू तो ये कटेगा नहीं, तो जुट जाएगा। तो अगर हमको चिन्ह बदलना है तो यहां लिख देंगे घटाने पर, कुछ करने पर, घटाने पर, घटाने पर, ठीक है, चिन्ह बदलना। तो घटाने पर लिखेंगे ना, तो जब प्लस है, कुछ ना तो प्लस है ना बाबू, तो जब माइनस हो जाएगा, यहां माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा, यहां प्लस है तो यहां माइनस हो जाएगा। अब देखिए, ई प्लस ई माइनस कट गया। अब कहेगा ये प्लस है, कटेगा कैसे? अरे बाबूआ, अब इसका चिन्ह ई वाला हो गया, ठीक ना। तो ई वाला माइनस है और ई वाला प्लस है, तो कट गया ना। बीचे वाला चिन्ह अब नहीं देखना है, बीचे वाला चिन्ह अब नहीं देखना है। चलिए, अब देखिए ये दोनों जुट जाएगा कि ना, तो 3 और 2 5y हो जाएगा, बराबर में। देखिए घटेगा तो 10 में से 4 जाएगा बाबू, तो कितना बचेगा? 10 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? 6 बचेगा। अब y बराबर अगर हम निकाले तो 6/5 हो गया। y का मान आपका चला आया 6/5। चलिए, अब x का मान भी तो निकालना है, तो यही y का मान समीकरण 1 में या 2 में या 3 में या 4 में
कुछ में रख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 कितना है बाबू, x प्लस y बराबर में 5। तो x प्लस y के जगह कितना रखेंगे, 6/5, 6/5 बराबर में 5। x बराबर में हो जाएगा 5, इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस में बाबू 6/5। x बराबर में एलसीएम ले लेंगे, है ना, तो 5 हो जाएगा एलसीएम बाबू, 1 पचे 5, 5 25 माइनस में 6, x बराबर में हो जाएगा बाबू 19/5। x बराबर में आपका आ गया 19/5, y बराबर में आ गया बाबू 6/5, है ना जी। चलिए, तो आशा करते हैं समझ में आप लोगों को आया होगा, ऐसा बात नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसी का दूसरा प्रश्न देखेंगे और का, है ना। देखिए एकदम आराम आराम से समझिए, समझ में आएगा। एक का अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो कहिएगा प्रतिस्थापन विधि से आप नहीं बताए, खाली आप बता दिए विलोपन विधि से। तो बबुआ इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रतिस्थापन विधि से बनाया है ना, जाके बना लीजिए ना जी। है अगर नहीं आता है तो नहीं आता तो वीडियो देखिए आ जाएगा, है ना। देखिए पहले हमने बता दिया है ना प्रतिस्थापन विधि से, तो कहला वीडियो को लंबा करे, है ना, डायरेक्ट विलोपन विधि से खाली हल कर देते हैं, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने सिखाया है प्रतिस्थापन विधि, है ना। चलिए, तो एक ही चीज को बार बार करते हैं तो अच्छा थोड़ा सा ना लगता है। 3x + 4y बराबर में 10 है बाबू। दूसरा है इसी का 3x + 4y बराबर में 10, समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अगला बाबू 2x - 2y बराबर में 2, 2x - 2y बराबर में 2, समीकरण 2 मान लीजिए। देख लेते हैं एक बार, हाँ चलिए बढ़िया से लिखा हुआ है। अब देखा जाए बाबू, तो हमने जो बोला वही कीजिए, ठीक ना, एकदम सिंपल। नीचे वाला में ऊपर वाला से गुना, हाँ ऊपर वाला में नीचे वाला से गुना, तब आवेगा समीकरण अगला गुना, ठीक है जी। हाँ चलिए तो गुना कीजिए, 3 दुनिया के बाबू 6x प्लस 4 दुनिया के 8y बराबर होगा ना, हाँ बिल्कुल होगा, 10 दुनिया के 20। देखिए जो गुना करना होता है ना उस सभे में गुना करना होता है, इन्हें कि एगो में गुना कर दिए तो गलत हो जाएगा बाबू, ठीक ना। चलिए फिर इसमें इससे गुना, 3 दुनिया के 6x माइनस है बाबू, माइनस देंगे, 2 तिया के 6y बराबर 2 तिया के 6। अब देखिए इसको काटना है ना तो घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर, तो घटाने पर लिखेंगे ना, घटाने पर लिखेंगे बाबू तो चिन्ह बदलेगा, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस बाबू, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। ये तो कट गया लेकिन ये जुट जाएगा। अब कहिएगा कैसे जुटेगा, तो अब बीचे वाला चिन्ह को नहीं देखना, ये गलत बात, ठीक है। तो 8 और 6 14, तो 14y बराबर में, देखिए 20 में से 6 जाएगा, घटेगा क्योंकि ये माइनस है, इसका चिन्ह 6 के चिन्ह जो मेन चिन्ह हो गया ना ये वाला हो गया, तो 20 में से 6 जाएगा तो 14 बचेगा, 14 14 एक मरतबे में कट गया, है ना। y बराबर कितना आ गया बाबू 1। अब यही y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, इसको 3 मान लीजिएगा, इसको 4 मान लीजिएगा। अब यही y के मान समीकरण 1 में, 2 में या 3 में या 4 में, कुछ में रखो, बात एक ही है, ठीक ना। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तब y का मान समीकरण 1 कितना है बाबू, 3x + 4y बराबर में 10, 3x + 4 गुना y के जगह 1 रखेंगे बराबर में 10, 3x बराबर में 10 प्लस में तो उधर जाके माइनस में बाबू 4, 3x बराबर में 10 में से 4 जाएगा 6, 3 दुनिया के 6, तो x बराबर कितना चलाया 2, x बराबर 2 चलाया, हम y बराबर 1 चलाया। इसी को बोलते हैं विलोपन विधि, विलुप्त किए, गायब किए एगो के, ये ना जी।
चलिए अगला देखते हैं 3 नंबर इसी का। देखिएगा 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न को देखते हुए सोल्व करते हैं, है ना। तीसरा नंबर प्रश्न है बाबू, 3x माइनस 5y माइनस 4, 3x माइनस 5y माइनस 4 देवल है तो बराबर के ऊपर जाके प्लस 4, समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरा समीकरण है 9x माइनस 2y बराबर 7, 9x माइनस 2y बराबर 7। कहिएगा माइनस 2y उसमें कहाँ था, तो बाबू बराबर के ऊपर ही था 2y, तो इधर लेके चलावेंगे तो माइनस में हो जाएगा ना। इतना छोटा छोटा बात पता होना चाहिए। इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है जी, चलिए इसको बनाते हैं एकदम आराम से, है ना। ध्यान दीजिए हमने बोला है कि नीचे वाला में ऊपरे वाला से गुना, ऊपरे वाला में नीचे से गुना, हाँ आंसर आ जाएगा मुना, है ना। अगला समीकरण आवेगा मुना। चलिए देखो बाबू, अब थोड़ा सा दिमाग भी लगाना, ठीक ना, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना कि यहाँ 9 है, यहाँ 3 है बाबू, तो कहेला हम 9 ऊपर गुना करेंगे नीचे 3 तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो देखिए नीचे 9 लाना है ना, तो ऊपर में 3 से खाली गुना कर दीजिए, तो ऊपर में 3 से गुना करेंगे तो नीचे 9 चला आएगा, और नीचे में 1 से गुना कर दीजिए, हो गई सुहाय नामा। चलिए गुना कीजिए, 3 तिया 9x माइनस 5 तिया 15y बराबर 4 तिया 12, 9 में 1 से गुना 9x माइनस 2 में 1 से गुना 2y बराबर में 7। अब लिखेंगे घटाने पर, तो घटाने पर लिखेंगे तो आप लोग जानवे करते हैं कि क्या होता है कर स्थिति, चिन्ह बदल जाएगा, इसे ही खत्म बाबू। देखिए घटेगा कि जुटेगा, घटेगा, माइनस प्लस घटता है लेकिन चिन्ह बड़ा के रहेगा, जो बड़ा होगा उसका होगा, है ना। नहीं छोटा के रहता है, अगर बड़ा के रहेगा तो 2 बड़े हो जाएगा। जैसे -5 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो 2 बड़ा है क्योंकि -5 पर कर्जा है ना। चलिए तो घटावेंगे बाबू, तो -13y बराबर में, इसको भी घटावेंगे तो 12 में से 7 गया 5, बचेगा बचेगा, तो y बराबर में 5 बटा -13 आ गया, आया ना। y के जगह इतना चला आया। अब यही भैया के मनमा समीकरणमा 1 में रख दीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण 3, इसको मान लीजिए समीकरण 4। समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो या 3 में रखो या 4 में रखो, बात तो एक ही है। चलिए तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है, 3x माइनस 5y बराबर में 4, समीकरण 1 है बाबू। 3 गुना x के जगह कितना है बाबू, x के जगह तो नहीं है ना, x तो हमरा निकाल ही गए जी, है ना। y के जगह कितना बाबू, -5 बटा में 13, है ना। माइनस ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, बात एक ही है, बराबर में 4। 3x गुना कर दीजिए, पापा चाहे 25 हो जाएगा, प्लस में ना 25 बटा में 13 बराबर में 4। 3x बराबर में 4, प्लस में उधर जाकर माइनस में 25 बटा में 13 हो जाएगा। 3x बराबर में एलसीएम इसका आगे ले लीजिए, है ना, 13 हो जाएगा एलसीएम, 13 13 54 -25। 3x बराबर में 12 में से 5 गया 7, ये हो गया बाबू, 4 में से 2 गया 2, 27 बटा में 13। अब देखिए x बराबर निकालेंगे तो 27 बटा में 13 और गुना 3 हो जाएगा, 9 तिया 27, x बराबर में 9 बटा में 13। x का मान आ गया 9 बटा में 13, और y के मान आ गया बाबू 5 बटा में माइनस, है ना। माइनस में दोनों रहता है, ऐसा बात नहीं है कि एक ही को माइनस में रहेगा, तो ये गलत बात है, ठीक ना। माइनस में दोनों रहता है बाबू, ठीक ना। अब सोचिएगा एगो है तो गलत बात है, ठीक ना। जैसे ये जो -13 है, इसका मतलब ये नहीं है कि माइनस खाली 13 में है, ये माइनस दोनों के लिए है, ये माइनस जो है दोनों के लिए, ठीक ना, दोनों। एगो जो अगला प्रश्न है ना वो मेटरा हुआ है, प्लस है कि माइनस है, ठीक ना। लेकिन इसको आप बना सकते हैं, एलसीएम ले लीजिएगा आराम से,
सिंपल समीकरण चलावेगा, आराम से बन जाएगा, ऐसा बात नहीं, ठीक ना कि नहीं बनेगा। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में दूसरा प्रश्न के साथ, एकदम लिख हल्का वाला, समझ में आ जाएगा बढ़िया से, ठीक ना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।